गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। फीटल स्कल में नेक्स्ट आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ स्कल में फेस के बारे में बताएंगे। कल आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ स्कल में हम आप लोग को क्रेनियम या फिर उसको वॉल्ट भी बोलते हैं, तो वॉल्ट के बारे में बताए हुए थे, क्रेनियम बोन के बारे में, जो कि टोटल 8 होते हैं, तो वो बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट है आप फेशियल बोन यानी फेस बोन, ठीक है। तो यह स्कल के अग्रभाग का निर्माण करते हैं। ये स्कल फेस और ये क्रेनियम दोनों मिलकर के स्कल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो स्कल का आगे वाला भाग यानी चेहरा को, जो आगे वाला भाग हुआ हमारा चेहरा, तो वही फेस वो कहलाता है, जो कि कुल 14 अस्थियों के जुड़ने से बनता है। फेस में टोटल 14 बोन्स होते हैं। आपको इसका डायग्राम आप लोग को भेज दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, वो देखिएगा उसमें। तो फेशियल बोन टोटल 14 बोन से मिलकर बने होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आया पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन 2 होते हैं, ठीक है। फिर है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन को हम दूसरा नाम चिक बोन के भी नाम से जानते हैं, ये भी 2 होते हैं। फिर है नज़ल बोन। नज़ल बोन नाक के पास होता है, नाक में का जो बोन होता है उसको नज़ल बोन कहते हैं, ये हुआ। वो भी 2 होता है। फिर है लैक्रिमल बोन, ये भी 2 होता है। फिर इन्फीरियर नसल कॉन्चा है, ये भी 2 होता है। मैक्सिला जो है आपका मुस्टैच जो होता है, मूछ जहाँ आते हैं, तो वो वाले भाग जो होते हैं उसको हम कहते हैं मैक्सिला, वो 2 होते हैं, ठीक है। फिर है मैंडिबल, ये जो ठुड्डी वाला एरिया है उसको हम कहते हैं, वो उस बोन को हम मैंडिबल बोन कहते हैं। और ये हुआ आपको वूमर, एक लास्ट हुआ ये वूमर बोन हुआ, ठीक है। तो ये टोटल काम कीजिए, तो फेस बोन जो है वो टोटल 14, 2 4 6 8 10 2 12 1 13 1 14 बोन से फेशियल बोन बनते हैं, फेस बनते हैं, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट भ्रूणीय कपाल में पाए जाने वाले सूचर्स। आप लोग को फीटल स्कल पढ़ा रहे तो उसमें बहुत जगह सूचर्स आए होंगे, तो सूचर्स आखिर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। सूचर्स जो है वो एक तरह का इमूवेबल यानी जिसमें कोई मूवमेंट्स ना हो, जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है ना। हाथ के ये इधर का बोन और इधर का बोन, यहाँ पे टोटल 3 बोन है, तो इस दोनों साइड के बोन्स के बीच में एक जॉइंट्स है, तो हाथ हम मोड़ ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जॉइंट्स जो है इन दोनों के बीच वो मूवेबल है, यानी वो जॉइंट्स जो है वो मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। पर लेकिन ये जो फीटल स्कल में पाए जाते हैं जो जॉइंट्स, वो जॉइंट्स इमूवेबल होता है, यानी उसमें कोई मोशन नहीं होता है, वो ना ही घूम नहीं सकता है, ठीक है। तो सूचर किसे कहता है? तो सूचर वे अगतिशील जॉइंट्स होते हैं, अगतिशील संधि होते हैं, ठीक है। संधि छूटा है यहाँ पे, आप डाल दीजिएगा। अगतिशील संधि होती है जो भ्रूणीय कपाल के अस्थियों के मध्य पाई जाती है। भ्रूणीय कपाल यानी फीटल स्कल के बोन्स के मध्य पाए जाते हैं। तो फीटल स्कल का बोन्स कौन सा है? पैरिटल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, फ्रंटल बोन हो गया, फिर इथिमॉइड हो गया, स्फेनॉइड, ये सारे बोन्स जो हुए वो फीटल स्कल्स के बोन हुए। तो उन सभी अस्थियों के बीच पाए जाने वाले संधि जो इमूवेबल होते हैं, जिसमें कोई मूवमेंट्स नहीं होता है, उस संधि को सूचर्स कहते हैं, ठीक है। तो सूचर्स बहुत सारे होते हैं, कौन कौन है? तो फ्रंटल सूचर, सबसे पहले फ्रंटल सूचर के बारे में जानेंगे। देखिए 5 सूचर्स है, जिसमें 4 ज़्यादातर ये 4 सूचर्स के बारे में हर बुक में दिया हुआ है। तो ये नेक्स्ट है स्क्वामस सूचर, तो ये अपने मन से मुझे पता था इसलिए हम ये लिखे हैं। तो ये आपको 4 सूचर बुक्स में दिए होंगे, तो फ्रंटल सूचर्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रंटल सूचर किसे कहते हैं? देखिए ये नेम ही फ्रंटल सूचर का है, फ्रंटल बोन से जो सूचर बना होगा उसको हम फ्रंटल सूचर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपको हेड का ऊपर वाला भाग है, ठीक है ना, यानी स्कल का ऊपरी भाग से का ये डायग्राम है, जिसके थ्रू आपको बोन्स का सूचर्स को दिखाया गया है, ठीक है।
तो ये आपको हुआ फ्रंटल बोन यानी आगे वाला बोन, ठीक है। तो आगे वाले बोन्स जो होते हैं, जो दो फ्रंटल बोन होते हैं, आप लोग को बताएं भी क्रेनियम बोन में बताएं कि दो फ्रंटल बोन होते थे, दोनों साइड के बीच एक संधि होता है, दोनों साइड में फ्रंटल बोन होता है, तो दोनों फ्रंटल बोन के बीच में संधि होता है, तो उस संधि को यानी उस सुचर को फ्रंटल सुचर कहते हैं, ठीक है। यानी ये हुआ, ये दो फ्रंटल बोन हुआ और उन दोनों को जोड़ने का काम जो ये देख रहे हैं, ये दोनों लाइन, दोनों फ्रंटल बोन जुड़े हुए हैं, जिससे उस सुचर को फ्रंटल सुचर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कोरोनल सुचर। कोरोनल सुचर किसे कहते हैं? तो फ्रंटल बोन तथा पैरेटल बोन के मध्य स्थित सुचर को कोरोनल सुचर कहते हैं। यानी फ्रंटल बोन आपको ये दोनों हुआ, ठीक है। फिर कह रहा है पैरेटल बोन, तो पैरेटल बोन ये हुआ, तो इन दोनों के टोटल 4 बोन है, तो इन दोनों पैरेटल बोन ये दोनों हो गया, फ्रंटल ये दोनों, तो इन दोनों के मध्य स्थित सूचर्स यानी जॉइंट्स, तो यही दोनों जॉइंट्स हुआ आप लोगों को, इन दोनों के मध्य जॉइंट्स। तो इन दोनों बोन्स के मिलने से जो सूचर्स बनते हैं, उस सूचर्स को हम कहते हैं कोरोनल सूचर। ये कोरोनल सूचर कहलाया, ये भी कोरोनल सूचर कहलाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर किसे कहते हैं? तो दो पैरिटल बोन्स, ठीक है, हमारे स्कल में, क्रेनियम में दो पैरिटल बोन्स होते हैं, ये हुआ आपको पैरिटल बोन्स, ठीक है, दो। तो इन दोनों कह रहा है दो पैरिटल बोन्स के मध्य स्थित सूचर को सेजाइटल सूचर कहते हैं। यानी ये आपको दो पैरिटल बोन हो गया, उन दोनों के मध्य सूचर यही है, तो इस सूचर को सेजाइटल सूचर कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लैम्ब्डॉयडल सूचर। लैम्ब्डॉयडल सूचर, ठीक है, तो लैम्ब्डॉयडल सूचर किसे कहते हैं? तो ऑक्सीपिटल बोन तथा पैरिटल बोन के मध्य स्थित सूचर को लैम्ब्डॉयडल सूचर कहते हैं। अब देखिए कह रहा है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन ये हुआ आपको, ये देखिए ये ऑक्सीपिटल बोन हुआ, ये वाला ऑक्सीपिटल बोन हो गया। फिर कह रहा है पैरिएटल बोन, तो पैरिएटल बोन तो ये दोनों है, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल बोन तथा पैरिएटल बोन के मध्य स्थित सूचर, तो ये दोनों ऑक्सीपिटल बोन हुए और ये दोनों पैरिएटल बोन हुए और ये ऑक्सीपिटल बोन हुए। तो इन दोनों के मध्य सूचर ये हुआ, ये सूचर जो हुआ, तो इस सूचर को कहा जाता है लैम्ब्डॉयडल सूचर, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट है स्क्वामस सूचर। स्क्वामस सूचर किसे कहते हैं? तो पैरिएटल तथा फ्रंटल बोन से जुड़े हुए टेम्पोरल बोन, ठीक है। मतलब कि आप देखिए टेम्पोरल बोन जो होता है वो ये आपको पैरिएटल बोन हो गया, ये फ्रंटल बोन हो गया। तो इन दोनों बोन से जुड़ा हुआ साइड में टेम्पोरल बोन होता है, ठीक है। तो ये मानते हैं ये टेम्पोरल बोन हो गया, ये एक बोन जो है ये पैरिएटल बोन हो गया और ये फ्रंटल बोन हो गया। तो इन दोनों बोन से जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट साइड में, ठीक है ना, साइड में टेम्पोरल बोन जो होता है वो कान के पास होता है। तो जब कान के पास है बोन टेम्पोरल बोन और इसमें फ्रंटल बोन आगे ये हुआ और पीछे ऊपर में पैरिएटल बोन है, तो इन दोनों के से अटैच रहता है टेम्पोरल बोन, ठीक है ना। पैरिएटल बोन से और फ्रंटल बोन दोनों से अटैच रहता है टेम्पोरल बोन। तो उन दोनों से मतलब कि पैरिएटल बोन और फ्रंटल बोन से जुड़े हुए टेम्पोरल बोन के बीच जो सूचर पाए जाते हैं, सूचर यही हुआ, ये आपको फ्रंटल हुआ, ये पैरिएटल बोन हुआ, ये दोनों तो आपस में जुड़े ही हुए हैं और ये हो गया आपको टेम्पोरल बोन। तो इन टेम्पोरल बोन का जो सूचर हुआ ये वाला सूचर है, उस सूचर को स्क्वामस सूचर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आया फॉन्टानेल्स और डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल। तो इसके बारे में हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, फिर भी आप लोग को थोड़ा बहुत बताते हैं। फॉन्टानेल्स क्या होता है? फॉन्टानेल्स जो है वो फीटस में ही होता है, ठीक है। तो ये दो तरह का फॉन्टानेल्स होता है, ठीक है। एक होता है एंटीरियर फॉन्टानेल और दूसरा होता है पोस्टीरियर फॉन्टानेल। तो एंटीरियर फॉन्टानेल को हम रेग्मा भी बोलते हैं और पोस्टीरियर फॉन्टानेल को हम लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। तो
ये जो एंटीरियर फ्रंटल होता है ये आपको पैरिटल बोन और फ्रंटल बोन दोनों यानी दो फ्रंटल बोन हो गया, दो पैरिटल बोन हो गया, ये चारों बोन्स के जुड़ने के बाद अब देखिए चार प्रकार मतलब चार कोई चीज़ लिए, उन चारों को एक जगह जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने के बाद बीच में गड्ढा तो छूटेगा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि चारों का अलग अलग शेप होगा। तो वही इन चारों बोन्स के जुड़ने के बाद ये एक गड्ढा छूटता है। तो इस तरह के होल्स को जहाँ पे बोन जो है वो नहीं बन पाते तो नहीं रहते हैं, तो उस फ्रंटल्स को एंटीरियर फ्रंटल्स कहते हैं। एंटीरियर फ्रंटल्स चार बोन से मिलकर के बनते हैं, उसका वो डायमंड शेप का होता है, ठीक है। इसको ब्रैग्मा के भी नाम से जानते हैं। और ये जो है ये पोस्टीरियर फ्रंटल है जो कि पीछे होता है, ठीक है, फीटस के पीछे मतलब ब्रेन में पीछे होता है, तो उसको पोस्टीरियर फ्रंटल कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है वो 3 बोन्स के जुड़ने से होता है, यानी 2 पैरिटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन, ये 3 बोन्स के जुड़ने से पोस्टीरियर फ्रंटल्स का निर्माण होता है। अब इसको एकदम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।